नमस्कार। तो हम जो ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं वे सब आपस में इतनी आसानी से बात कैसे कर लेती हैं? आज इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। कभी सोचा है कि ये अलग-अलग ऐप्स एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? मतलब इनमें तालमेल कैसे बैठता है? ये ना एक पहेली जैसा लगता है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक उदाहरण लेते हैं फूड डिलीवरी ऐप्स का। जरा सोचिए, उन्हें हमारे आसपास के सारे रेस्टोरेंट्स और उनका पूरा का पूरा मेन्यू ये सब पता कैसे चल जाता है? अच्छा, और पेमेंट ऐप्स के बारे में सोचिए। कोई भी पेमेंट ऐप हमारे बैंक अकाउंट से, वो भी एकदम सेफली, कैसे कनेक्ट हो जाता है? और राइड बुकिंग ऐप्स का क्या? उन्हें कैसे मालूम होता है कि कौन सी कैब कहाँ पर है और कितनी देर में पहुंचेगी? मजे की बात यह है कि इन सबके पीछे एक ही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो इन सभी सवालों का जवाब ना सिर्फ 3 अक्षरों में छिपा है। API। API यही वो सीक्रेट लैंग्वेज है, वो गुप्त भाषा जिससे ये सारे ऐप्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो एपीआई का पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये एक पुल, एक ब्रिज की तरह है। ये दो अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स को आपस में बात करने और जानकारी शेयर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। चलिए इस टेक्निकल चीज को ना और आसान बनाते हैं। इसके लिए एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। यकीन मानिए, इससे सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। तो सोचिए, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या हम सीधे किचन में घुसकर अपना ऑर्डर देते हैं? नहीं ना। हम वेटर को बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। वेटर हमारी रिक्वेस्ट यानी हमारा ऑर्डर किचन तक ले जाता है। फिर किचन खाना तैयार करता है और वेटर उस तैयार खाने यानी रिस्पॉन्स को वापस हमारी टेबल पर ले आता है। तो यहाँ पर वेटर क्या है? एक बिचौलिया, एक मीडिएटर। अब मजा तब आएगा जब हम इस रेस्टोरेंट वाले उदाहरण को टेक्नोलॉजी की दुनिया से जोड़ेंगे। देखिए, रेस्टोरेंट की दुनिया में जो ग्राहक है वो टेक वर्ल्ड में हमारा ऐप है। जो किचन है वो है सर्वर, जहां सारा डेटा और प्रोसेसिंग होती है। और सबसे जरूरी, जो वेटर है वही है हमारा एपीआई। बिल्कुल वही काम करता है, रिक्वेस्ट लेता है, सर्वर तक पहुंचाता है और वहां से जवाब वापस लाता है। ठीक है, ये एनालॉजी तो समझ आ गई। अब इसी को एक असली डिजिटल दुनिया में देखते हैं। वापस चलते हैं हमारे फूड डिलीवरी ऐप के उदाहरण पर और समझते हैं कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला खेल असल में काम कैसे करता है। तो जैसे ही हम ऐप खोलते हैं, हमारा ऐप एक रिक्वेस्ट भेजता है, मुझे मेरे आसपास के रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दो। ये रिक्वेस्ट जाती है एपीआई के पास। एपीआई इस रिक्वेस्ट को सर्वर को देता है। सर्वर अपने डेटाबेस से सारी जानकारी निकालता है और फिर एपीआई वो सारी जानकारी वापस हमारे ऐप को भेज देता है। और बस हमें अपनी स्क्रीन पर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दिखने लगती है। सिंपल। तो जो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने की है वो ये है कि एपीआई की पूरी दुनिया रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के दो पहियों पर चलती है। और इस बातचीत में जो डेटा इधर से उधर जाता है ना, वो अक्सर एक खास फॉर्मेट में होता है, जिसे जेसॉन यानी जेसॉन कहते हैं। ये बहुत हल्का फुल्का फॉर्मेट है जिसे मशीन और हम इंसान दोनों ही आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं। अच्छा, अब एक और जरूरी बात। ऐसा नहीं है कि सारे एपीआई एक जैसे ही होते हैं। वो किस काम के लिए हैं और उन्हें कौन इस्तेमाल कर सकता है, इस आधार पर उन्हें कुछ अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के एपीआई होते हैं। पहले हैं पब्लिक एपीआई, जो सबके लिए खुले हैं, कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि मौसम की जानकारी देने वाले एपीआई। फिर आते हैं प्राइवेट एपीआई। इन्हें कोई कंपनी सिर्फ अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए बनाती है। और तीसरे हैं थर्ड पार्टी एपीआई। ये बाहरी ऐप्स को अपने सिस्टम से जोड़ने की इजाजत देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पेमेंट गेटवे, जो हमारे ऐप को बैंक से कनेक्ट करता है। तो अब तक ये बात तो एकदम साफ हो गई होगी कि एपीआई सिर्फ एक टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन। आप कहीं भी देखिए, मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज जैसे जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर या फिर माइक्रो सर्विसेज, और तो और हर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, हर जगह एपीआई का ही इस्तेमाल हो रहा है। सच तो ये है कि इनके बिना हमारी पसंदीदा ऐप्स और सर्विसेज चल ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एपीआई हमारी डिजिटल दुनिया का वो इनविजिबल, वो अदृश्य इंजन है जो पर्दे के पीछे रह के चुपचाप सब कुछ चला रहा है। इसी की वजह से हमारा डिजिटल जीवन इतना आसान और कनेक्टेड है। तो अब जब एपीआई की बेसिक समझ आ गई है, सवाल ये है कि इस नॉलेज को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं।
खास तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में जहां APIs ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही शानदार रास्ते हैं। पहला है GCP लेवल 1 कोर्स। ये कोर्स गूगल क्लाउड की एक मजबूत नींव बनाने के लिए है। मतलब अगर कोई क्लाउड की दुनिया में पहला कदम रख रहा है और सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को ज़ीरो से समझना चाहता है, तो ये उसके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। और फिर अगर कोई इस नींव के ऊपर एक मजबूत इमारत खड़ी करना चाहता है, मतलब रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में डीप डाइव कराना चाहता है, तो उसके लिए है GCP लेवल 2 कोर्स। इसमें क्लाउड रन, कुबरनेटिस और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री जैसी एडवांस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल करके असली एप्लीकेशंस को बनाना, डिप्लॉय करना और मैनेज करना सिखाया जाता है। ये कोर्स आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और काम करने के लिए तैयार करता है।